हेलो देयर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल्स का कुछ क्वेश्चन है, चैप्टर 8 और क्वेश्चन नंबर 16 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फिगर दिया हुआ है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे फिगर है, आपको फर्स्ट नंबर में देखिए, इसका नाम ए बी सी और डी, ये फिगर है। जिसमें ये एंगल है आपको 120 और ये है 110 और ये है एक्स। हमको एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसमें जो है, सबसे पहले ये एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल है। तो देखिए इसमें से जो है ये एंगल, इसको हम y मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों लीनियर पेयर हो जाएगा। यहाँ पर अप्लाई कर देंगे ये लीनियर पेयर, तो y प्लस 120, इसका सम कितना होता है 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। अब इससे y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। आपको इसका वैल्यू निकल गया। अब देखिए ये एक्सटीरियर एंगल है और इसका जो है ये अपोजिट एंगल इंटीरियर एंगल है, तो इसके इक्वल टू इसका सम हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। तो अब हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू ई एक्सटीरियर एंगल है और इसके ये दोनों जो है अपोजिट इंटीरियर एंगल है, तो इसका सम हो जाएगा 110 डिग्री, यानी ई बराबर एक्स प्लस वाई। अब इसमें हम y का मान पुट कर देंगे, तो x प्लस 60 इक्वल टू 110, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 110 माइनस 60 इक्वल टू 50 डिग्री। यही आपको x का वैल्यू निकल गया, यही आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट फिगर है आपको दिया हुआ, यही फिगर। इसमें आपको ये ए है, बी सी और डी, जिसमें इसका वैल्यू एक्स दिया हुआ एंगल, इसका मान निकालना है। उसके बाद ये है 30 डिग्री, इसका नाम ई है। ये हो गया 40 डिग्री दिया हुआ है और ये 50 डिग्री है। चलिए हम एक्स का मान निकालते हैं। अब देखिए इसमें ए बी सी एक ट्रायंगल है, जिसमें कि दो एंगल दिया हुआ है और ये तीसरा एंगल जो है आपको नहीं, तो इस एंगल की जरूरत नहीं है। अब जैसे ए बी सी है, तो इसका ई एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा और ये दोनों इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो हम इसका मान निकाल लेंगे, इसका हम y मान रख देते हैं। ठीक, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। ए बी सी ट्रायंगल हो गया। जैसे इसमें देखिए, इसे फिगर को हम इससे हटा लेते हैं। ए बी सी, ये आपको 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है और ये वाई
यानी यही फिगर को हम अलग कर दिए। तो देखिए ई दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल इसका है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 40 या प्लस 30, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से होता है, इक्वल टू 70 डिग्री। तो ई आपको 70 डिग्री है, तो अब जो है ट्रेंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। नहीं सॉरी, हमको x का वैल्यू निकालना है, तो इसमें भी यही देखिए, अब ई एक्सटीरियर एंगल है और ई दोनों इंटीरियर एंगल है। अब इस ट्रेंगल में यानी इन ट्रेंगल, यानी जैसे अब इसको भी यदि हम अलग कर देते हैं तो देखिए ये ट्रेंगल हो जाएगा जिसमें कि ई ए है, ही एक्स है ई एंगल, और ई दोनों जो है ई वाई है और ई आपको 50 डिग्री। तो इसमें भी वही चीज लग जाएगा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू वाई प्लस 50। अब वाई का वैल्यू इससे निकाले तो 70 प्लस 50 इक्वल टू 120 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, खाली एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से यूज हो। नेक्स्ट फिगर है आपको, नेक्स्ट फिगर देखिए ये है, ट्रायंगल दिया हुआ है, ये है 60 डिग्री, ए बी सी और इसको भी बढ़ा दिया गया, ई डी, ई एंगल है 115 डिग्री, और ये है एक्स। एक्स का वैल्यू हमको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ये एंगल 60 डिग्री है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका हम y नाम रख देते हैं। तो ई y बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। बस ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसे होता है। यदि ई 60 डिग्री है तो ई भी 60 डिग्री हो जाएगा, यही चीज यहां पर अप्लाई हो। अब देखिए ये दोनों एंगल है अपोजिट, और ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो y प्लस एक्स इक्वल टू 115 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अप्लाई हो जाएगा, इसका जो है अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो x प्लस वाई इक्वल टू 150। अब हमको y का वैल्यू कितना है, 60, x प्लस 60 इक्वल टू 150, x इक्वल टू कितना होगा, 115 माइनस 60 इक्वल टू 5, यानी यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये 60 डिग्री है, ये एक्स है, और ये 45 डिग्री। हमको इसमें एक्स का वैल्यू निकालना है, जहां की ए बी पैरेलल सी डी है दिया हुआ, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी है। देखिए अब ए बी पैरेलल सी डी है, तो इसका ए डी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। ए डी इज ए
ट्रांसवर्सल लाइन। जब दो पैरेलल है ए बी और पैरेलल सी डी तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसमें यही कंसेप्ट ये पता ही होगा आप लोग को। जैसे ये पैरेलल, दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन होता है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इक्वल हो जाता है। पढ़े होंगे ए बी, और जब पैरेलल सी डी होता है तो ये ट्रांसवर्सल, दोनों को जो इंटरसेक्ट करता है ए डी क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन होगा। तो इसका ई एंगल और ये एंगल क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यही इसमें कंसेप्ट अप्लाई होगा। तो ई एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी हम लिख देंगे इसमें एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई डी सी, ई डी सी यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब देखिए इन ट्रायंगल, अब ई ट्रायंगल है ई डी सी, तो अब हम इसमें ले लेते हैं इन ट्रायंगल ई डी सी। तो यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगा, यानी x प्लस 60 प्लस 45, यानी थ्री एंगल है, x 60 और 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। x प्लस 60 प्लस 45 हो जाएगा 5105 इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 105 डिग्री इक्वल टू 75 डिग्री आपको आंसर हो जाएगा। ये फिगर है जिसमें कि ए बी सी और डी ये दिया हुआ है। ये 90 डिग्री है, इसका नाम ई है, और ये 100 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, तो और एक्स, ये एक्स है। चलिए अब इस ट्रायंगल में देखिए ए बी सी में ये 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो इसका हम वैल्यू यदि निकाल देंगे तो काम चल जाएगा। यानी इन ट्रायंगल ए बी सी, तो y इसका हम नाम y रख दिए, तो y प्लस ये एंगल हो जाएगा बी ए सी, यानी एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए। एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है, 180 डिग्री। अब y प्लस इसका वैल्यू कितना है, बी ए सी 40 प्लस इसका वैल्यू 90 इक्वल टू 180। तो y प्लस 130 इक्वल टू 180, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री। y का वैल्यू निकल गया। अब जब y का वैल्यू निकल गया तो हमको इसका भी वैल्यू निकल गया है 50 डिग्री। तो अब इस ट्रायंगल में यानी ई बी डी में भी हम ले सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे इन ई बी डी, यानी ट्रायंगल ई बी डी। तो इसमें y प्लस ये हम एंगल हो जाएगा 100 प्लस तीसरा एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री। अब y का वैल्यू 50 पुट कर दीजिए इसमें, 50 प्लस 100 प्लस x
इक्वल टू 180 डिग्री, 150 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स इक्वल टू 180 माइनस 150 इक्वल टू 30 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा। देखिए 6 नंबर है क्वेश्चन 16 का। ए बी सी डी ई, ये है 75 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ये है एक्स और ये है 110 डिग्री। सबसे पहले देखिए इस ट्रायंगल में ए बी ई में 2 एंगल दिया हुआ है, तो तीसरा एंगल हम जो है एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके निकाल सकते हैं। यानी इन ट्रायंगल ए बी ई क्या हो जाएगा, लिख देंगे एंगल ए बी ई प्लस एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए ई बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें मान पुट कर दीजिए, ए बी ई का वैल्यू कितना है 60 डिग्री प्लस बी ए ई 75 डिग्री प्लस इसका हमको वैल्यू निकालना है, यानी इस एंगल नहीं ए ई बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 513 प्लस एंगल ए ई बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ई बी क्या हो जाएगा 180 माइनस 135 145 सॉरी 45 यानी 45 डिग्री इसका हो जाए। और देखिए ए ई बी का वैल्यू 45 है, तो अब देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यानी ए ई बी इक्वल टू एंगल सी ई डी इक्वल टू, दोनों इक्वल हो जाएगा 45 डिग्री। यानी यहां पर ब्रैकेट में दे देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ई निकल गया, यानी ई कितना हुआ 45 डिग्री। तो अब देखिए इस ट्रायंगल में ईडीसी में अब हम एंगल, 2 एंगल आपको दिया हुआ है और तीसरा निकालना है, तो वहां पर क्या यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन ट्रायंगल ईडीसी 45 प्लस एक्स प्लस 110 इक्वल टू 180। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 155 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स इक्वल टू 180 माइनस 155 इक्वल टू यानी 25 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा। अब जो है 16 नंबर जो है 16 का 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट हो गया। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तब तक के लिए यहीं तक।
नहीं तो वीडियो और लॉन्ग हो जाएगा। और आई होप जो आप लोग को ये क्वेश्चन ये सॉल्यूशन जैसे हम बताए हैं समझ में आता है तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वैसे हम बोलते नहीं है, यदि आप लोग को अच्छा लगे तो जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।